आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं रक्त कोशिका के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे किस तरह से रक्त में कौन कौन सा मुख्य अवयव पाए जाते हैं। इसके बाद आज हम लोग देखते हैं रक्त कोशिका होता क्या है। शरीर में जो रक्त होता है, ब्लड होता है मेमेलियंस में या फिर मनुष्य में, उसमें क्या होता है? सबसे पहले आयतन के हिसाब से, मतलब इसका जितना आयतन है ना पूरे शरीर में, उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो रक्त कोशिकाएं कुल रक्त का करीब 45% भाग होता है। यानी कि रक्त में जो भी कुछ मिला होता है, चाहे वो एक देखा जाए कि रक्त में कौन कौन सा मुख्य रूप से मिला जाता है, तो उसमें पहला जो हो गया सीरम हो गया, या फिर उसमें जो आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, या फिर प्लेटलेट्स हो गया, इन सभी के बाद प्लाज्मा पाया जाता है। तो इन सारे को मिला करके रक्त ब्लड बनता है। और उस ब्लड में सबसे पहले वो क्या देगा कि आयतन के हिसाब से 100% में जैसे प्लाज्मा हो गया, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ये चारों मिलकर रक्त बनता है। तो रक्त में सबसे ज्यादा 45% यानी 45% क्या पाया जाता है? तो रक्त कोशिका पाया जाता है। आयतन के हिसाब से यानी कि भार के हिसाब से जिससे रक्त बनता है, उसमें 45% भाग किसका होगा? तो याद रखेंगे वो 45% रक्त कोशिका का होगा। आगे बढ़े हम लोग की लाल रक्त कोशिका, पहला भी इसका हो गया आरबीसी। आरबीसी क्या होता है? इसमें विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट बोलते हैं इसको। विशेष प्रकार का वर्णक पिगमेंट हो गया पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे इसको? आरबीसी में एक विशेष प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और यह आरबीसी में रेड ब्लड कार्पुल्स या सेल में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल दिखता है। इंपॉर्टेंट है यह, याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि किस कारण से रक्त का रंग लाल होता है। तो मनुष्य के शरीर में या फिर मेमेलियंस में जिसके शरीर में रक्त हो, तो याद रखेंगे कि रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। राइट, अब आगे देखिए, इसे O2 यानी कि ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है। जब रेस्पिरेशन की क्रिया करते हैं, श्वसन करते हैं, तो O2 को यह श्वसन करके पूरे शरीर में फेफड़ा और फेफड़ा से पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है। तो O2 का वाहक कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? हीमोग्लोबिन को कहा जाएगा। यह O2 से संयोग कर, यानी इसका 4 कंपाउंड जो ऑक्सीजन हो गया ना, 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा। तो क्या हो गया? O2 से यानी कि ऑक्सीजन से संयोग कर बना देगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करेगा, रेस्पिरेशन की क्रिया करेगा, तो उस समय वो क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को पूरे शरीर में ट्रांसफॉर्म करेगा। राइट, अब आगे देखते हैं, ऑक्सीजन विसरण द्वारा कोशिकाओं में पहुंचकर कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है। ऑक्सीजन जो गया विसरण की क्रिया करता है, और विसरण से वह प्रत्येक विसरण मतलब स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन पूरे बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। तो विसरण की क्रिया याद रखेंगे कि विसरण की क्रिया के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचकर सभी सेल के स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्या बोलते हैं पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेल। तो वहां पर यह श्वसन की क्रिया करने में मदद करता है, भाग लेता है। जब श्वसन क्रिया करेगा तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को भेजेगा, और भेजने वाला ये प्रक्रम क्या कहलाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा। फिर वन वे डायरेक्शन में ये पूरे पार्ट में ले गया ऑक्सीजन। फिर सेकंड वे ऑफ डायरेक्शन में क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को प्रत्येक सेल यानी कोशिका से कैरी करेगा, और कैरी करके उसको पुनः रिटर्न लाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? जब ऑक्सीजन लेके गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, पुनः कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करेगा तो वह बना देगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इस दोनों को याद रखेंगे। ऑक्सीजन को ढोकर ले जाएगा तो वह बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, पूरे सेल में पहुंचाया। फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे सेल से निकाल करके फिर फेफड़ा में लाया, और रेस्पिरेशन के द्वारा नसिका से बाहर किया, इसको बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब आगे देखिए, यह रक्त संरचना द्वारा फेफड़ा में पहुंचता है। कौन सा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन जो हो गया ना और हीमोग्लोबिन अलग अलग टूट जाएगा, और इस तरह से हीमोग्लोबिन फिर कैरी करेगा ऑक्सीजन को, और कार्बन क्या होगा? नासिका छिद्र से बाहर निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया CO2, यह बाहर निकल गया और पुनः वह ऑक्सीजन लेके शरीर के पार्ट ऑफ द बॉडी में चला गया, और यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाएगा? तो यही रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, जो हीमोग्लोबिन का काम हो गया। तो अगला इंपॉर्टेंट है मनुष्य तथा मेमेलियन। याद रखेंगे, मनुष्य में एवं मेमेलियन में आरबीसी रेड ब्लड कार्पुल्स जो है ना, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कि इसमें न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता। किसमें? आरबीसी में, मेमेलियन में, और मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो आपका हो गया आरबीसी के बारे में, इसको आप आराम से राइट डाउन कर ले। अब पुनः हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी का क्या काम है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन का क्या काम है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, किसको कैरी करता है। ऑक्सीजन ले गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड लाया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और इस तरह से संपूर्ण प्रक्रिया का लाया क्या चीज? रेड ब्लड कार्पुल्स, लाल रक्त कोशिका का फंक्शन। ओके, अब आगे बढ़े। अब हम लोग आगे देखिए श्वेत रक्त कोशिका के बारे में जाने, यानी कि डब्ल्यूबीसी इसको बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पुल्स। अब डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, इसके बारे में जाने कि यह हमारे शरीर के ब्लड में कौन सा काम करता है, रक्त में इसका फंक्शन क्या है, और यह किस लिए इंपॉर्टेंस है इसका, इसको जानते हैं। देखिए यहाँ पर यह अनियमित आकार का न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं। क्या हो गया कि यह अनियमित आकार का, यानी कि डब्ल्यूबीसी के आकार का जो संरचना होता है यह निश्चित नहीं होता, नियमित नहीं होता। तो डब्ल्यूबीसी कैसा हो गया? अनियमित आकार का न्यूक्लियस कोशिकाएं हैं, न्यूक्लियस के युक्त, यानी कि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाएगा लेकिन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। याद रखेंगे, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं होते।
दूसरा क्या हो गया, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन जैसा पिगमेंट नहीं पाया जाता है, जिस कारण से डब्ल्यूबीसी रंगहीन होता है। यह क्या बन जाएगा, इसमें कोई रंग नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी में कोई रंग नहीं पाया जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको रंगहीन बोलेंगे। अब क्या करें, इसकी संख्या आरबीसी की अपेक्षा बहुत कम होती है। आरबीसी की संख्या जितना ब्लड में होगा उसके तुलना में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम पाई जाती है। तो चारों कंटेंट को याद रखेंगे हम लोग। पहला क्या हो गया कि डब्ल्यूबीसी जो हो गया वह अनिश्चित आकार का हो गया, एक नंबर। दूसरा क्या हो गया कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता। तीसरा क्या हो गया, इसमें हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं होते हैं, जिस कारण से इसका रंग कैसा होगा, कोई कलर नहीं पाया जाएगा, यानी कि रंगहीन होगा। और इसकी संख्या जो होगी ब्लड में आरबीसी की अपेक्षा कम होगी, यानी आरबीसी की तुलना में डब्ल्यूबीसी संख्या में बहुत कम होता है। अब आगे देखिए हम लोग रक्त पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स। अब इसका क्या हो गया, प्लेटलेट्स किसको बोलते हैं, इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। रक्त पट्टिकाणु को, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आता है प्रश्न की प्लेटलेट्स यानी रक्त पट्टिकाणु का दूसरा नाम क्या है, तो इसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और इसका काम क्या है, रक्त को थक्का बनने में यानी कि जमने में, कट जाए, छिल जाए या फिर किसी कारण से रक्त का प्रवाह हो रहा है तो इसे शरीर अपना लेयर बनाकर रोकेगा, स्टॉप करेगा। कौन, यही थ्रोम्बोसाइट रक्त को बाहर नहीं निकलने देगा और थक्का बनने में मदद करेगा, क्लोटिंग ऑफ ब्लड में सहायता करेगा। तो ये आपका हो गया पूरा रक्त का पूरा डिस्क्रिप्शन हम जान गए। जैसे यहाँ पे क्या देखें कि एक यदि सेंट्रीफ्यूगल मशीन में इस तरह से हम लोग रक्त को देखें तो सबसे ऊपर का जो भाग हो गया प्लाज्मा कहलाएगा। इसके बाद क्या पाया जाएगा, ये आरबीसी हो गया। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद डब्ल्यूबीसी हो गया। और इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स पाया जाएगा। याद रखेंगे ये चारों को, और ये सभी मिलकर क्या कहलाएगा, ब्लड। तो ब्लड में प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये चार चीजें पाई जाएगी जो इंपॉर्टेंट है। और इसमें 45% क्या पाया जाएगा, प्लाज्मा पाया जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं मनुष्य का हृदय। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मनुष्य का हृदय, हार्ट ऑफ ह्यूमन। मनुष्य का हृदय में क्या होता है, इसको देखें। हृदय यानी कि हार्ट अत्यंत कोमल, हृदय बहुत ही कोमल मांसल संरचना होती है। अब यह कहाँ पाया जाएगा, इसके बारे में हम देखें तो हृदय के बारे में आइए इसको देखते हैं कैसे। अत्यंत कोमल मांसल संरचना जो पसलियों के बीच में इस तरह से हो गया ना, ये मानव हृदय कहाँ पाया जाएगा, ये पसलियां हो गया, और इस दोनों के बीच में यहीं पे हृदय होता है। ये पसलियां हो गया और दोनों का मिडिल सेंटर पॉइंट पे, या दोनों के बीच में ये रिब्स हो गया। ये 12 जोड़ा यानी आगे से और पीछे से, और इसके दोनों के बीच पॉइंट में ये हो गया हृदय। यहीं पे सेंटर पॉइंट में बीच में हृदय पाया जाता है। उसके बारे में समझे, ये क्या हो गया, ये यदि मनुष्य के इस तरह से मनुष्य का यदि यह भाग हो गया तो ये आगे यहाँ से आहार नार ऊपर चला गया, और यहाँ से क्या हो गया, इस तरह से मनुष्य का जो संरचना हो गया, इसमें ये यहाँ से श्वसन की क्रिया। और इसके बाद रफ हम स्केच देखें। मुख्य रूप से यह जाने कि यहाँ पे हृदय होता है ना। तो क्या लिखा, कोमल मांसल संरचना है जो पसलियों के नीचे, देखिए ये पसलियां हो गई, रिब्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 12 हो गया। ये फ्रंट हो गया, 12 बैक में रिटर्न जाएगा पूरा, तो ये हो गया 12 जोड़ी। और दोनों के मिडिल पॉइंट में यहाँ सेंटर पे हृदय हो गया, और इसकी कनेक्टिविटी यहाँ नोजल यानी कि क्या हो गया, O2 CO2, और यहाँ हृदय पे। तो जो दोनों पसलियों के नीचे देखिए, दोनों पसलियों के नीचे फेफड़ा के बीच में, ये फेफड़ा हो गया, फेफड़ा के बीच में पाया जाता है, फेफड़ा के बीच में स्थित होता है। ये समझने के डायग्राम में आपसे केवल समझे कि कहाँ पाया जाता है। हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल पंप अंग। यह पंप अंग कहलाता है, पंप अंग। हृदय जो हो गया वह एक केंद्रीय पंप अंग है, सेंट्रल पंप ऑर्गन। देखिए सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन कहलाता है, जो क्या करेगा, संकुचन बनाएगा या रक्त पर दबाव बनाकर ब्लड पे प्रेशर डालेगा, और प्रेशर डाल के दबाव बनाकर उसका परिसंचरण, मतलब उसको पूरे शरीर में ना ट्रांसफॉर्म करेगा, पुश करेगा, पंपिंग करेगा इस तरह से, और पूरे शरीर में ब्लड को ट्रांसफॉर्म करेगा। यह हृदय का मुख्य कार्य है। अब आगे देखें कि हृदय की संरचना और क्या क्या होती है, इसके बारे में जानें। इसको आप लोग राइट डाउन कर लें नीचे वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इसे समझें कि कैसे O2 CO2 और कितना जोड़ी रिब्स और कहां पे पंप और हृदय पाया जाता है। ओके, अब हम लोग हृदय की संरचना के बारे में चर्चा करते हैं। तो हृदय की संरचना कैसी होती है, हमारा जो हार्ट होता है ना, हृदय का आकार तिकोना होता है, 3 कोण का होता है, तिकोना इसको बोलते हैं। इसका चौड़ा भाग, आगे का जो चौड़ा भाग होता है ना, इस तरह से हृदय का जो आकार हो गया तिकोना होगा, इस तरह से ये हो गया हृदय का जो आगे का भाग हो गया, और ये पीछे का भाग हो गया। तो हृदय का भाग तिकोना हो गया। क्या हो गया, पहला दूसरा तिकोना के आकार का हो गया। तो याद रखिए, पहला हृदय का आकार जो होगा तिकोना होगा। इसका चौड़ा भाग, अब देखिए ऊपर का जो भाग है ना, चौड़ा भाग हो गया, ऊपर वाला हो गया चौड़ा भाग, चौड़ा भाग हो गया ऊपर वाला।
तो क्या बोला, इसका चौड़ा भाग आगे की ओर, ये आगे की होता है सकड़ा भाग, ये हो गया सकड़ा भाग, ये इसको बोलते हैं सकड़ा भाग, पीछे की ओर स्थित होता है, ये पीछे होता है। इतना समझ में आ गया। चौड़ा भाग आगे की तरफ होगा हृदय का और सकड़ा भाग पीछे की तरफ होगा, हृदय में स्थित रहेगा। यह बाईं तरफ झुका होता है, ये जो है ना हल्का सा बाईं तरफ झुका होगा, जैसे यह बाईं तरफ हल्का सा झुका हुआ है और दोनों पसलियों के बीच में यह बाईं तरफ झुका होगा। यहाँ तक हो गया। मनुष्य तथा मेमेलियन, जितने भी मेमेलियन है उन सभी में संवर्ग के अन्य जंतुओं के हृदय हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर में? 4 वेश्म। इस तरह से इसमें ये 4 चैम्बर पाया गया। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 वेश्म होते हैं। इसे दायां और बायां अलिंद, जो 4 चैम्बर होगा ना उसको 4 भागों जो बांटे तो दायां और बायां अलिंद बोलेंगे। जैसे ये ऊपर वाला हो गया, ये दायां और बायां ऑरिकिल, ये हो गया ऑरिकिल, इसको बोलते हैं दायां और बायां अलिंद या ऑरिकिल। तथा दायां और बायां निलय, यानी ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल हो गया। याद रखेंगे इसको, ऑरिकिल और वेंट्रिकल। अब देखिए दायां और बायां अलिंद हृदय के चौड़े भाग में होते हैं। देखिए ये चौड़ा वाला ऊपर का जो भाग हो गया, यह हृदय के चौड़े भाग में ये दोनों पाया जाता है। तो दायां और बायां अलिंद हृदय के चौड़े भाग में होते हैं। यह सेप्टम, ये देखिए सेप्टम द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। बीच में जो डिवाइडर हो गया ना, इसको सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे सेप्टम। ये आपका हो गया सेप्टम। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया कि यह सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो हृदय की संरचना के बारे में आगे हम लोग डिटेल देखेंगे। अभी तक हम लोग यहाँ तक जाने कि हृदय तिकोना होता है, फिर हम लोगों ने देखा कि हृदय का चौड़ा भाग आगे की तरफ जो होता है चौड़ा भाग होता है और सकड़ा भाग नीचे की तरफ होता है, यह बाईं तरफ झुका होता है। इसके साथ हम लोग देखेंगे कि मनुष्य तथा ऑल मेमेलियन, जितने भी मेमेलियंस हो गए जो बच्चे को जन्म देते हैं, सारे मेमेलियंस में जहाँ हृदय पाया जाता है उसमें 4 चैम्बर वेश्म पाया जाता है। इसे राइट ऑर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑर्किल वेंट्रिकल में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर दायां अलिंद यानी राइट ऑर्किल, बायां अलिंद लेफ्ट ऑर्किल, फिर दायां निलय राइट वेंट्रिकल, और फिर क्या हो गया बायां राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑर्किल वेंट्रिकल में डिवाइड किया गया। और दोनों के बीच में जो चौड़ा भाग हो गया ना, ये इसको डिवाइड जो करेगा हृदय को 4 वेश्म में जो बांटेगा उसको सेप्टम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि किसके द्वारा ये चेंज होता है, तो सेप्टम के द्वारा होता है। ऑलराइट, अब यहाँ तक मैं समझ गया। इसके बाद इसके डिटेल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। यदि वीडियो पर नए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, गुड लक।